Okay, hello, 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 hello. Hello, all of you. Welcome to Amul Live. Hello, I'll just start in few seconds. Want some more people to join. Hello. Hi, everyone. Hello, all of you. This is Dr. Devyani Pathak and welcome to Amul Live. और सबसे पहले तो मैं अमूल को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि इस लॉकडाउन के टाइम पे उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ताकि सब लोग बाहर ना जाके और घर पे ही अच्छा अच्छा खाना बनाएं और सबसे सीखें। तो और थैंक्स बोलना चाहूँगी अमूल की टीम को जिन्होंने इतनी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है ये सारे इवेंट्स। और आज मैं आप लोगों के सामने जो बनाने जा रही हूँ वो डिश है रबड़ी फिल्ड मालपुआ बॉल्स। तो इसमें मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं जो हम लोग बनाएंगे आज। और सबसे पहले हम रबड़ी बनाएंगे, फिर हम लोग मालपुआ बनाएंगे, मालपुए की बॉल्स बनाएंगे एंड देन वील मेक शुगर स्पन। तो रबड़ी तो आप लोगों को पता ही होगी, बट मैं इंस्टेंट रबड़ी बनाने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होगी। और उसके बाद में मैं मालपुए का बैटर बनाऊंगी, बट मालपुआ यूजुअली फ्लैट होता है तो उसके लिए जो बैटर रहेगा वो थोड़ा सा पतला रहता है, बट मैं उसे थोड़ा सा गाढ़ा बना के, क्योंकि हमें बॉल्स बनानी है और उन बॉल्स को देन हमें फिल करना है, तो उसके लिए मैं उस बैटर को थोड़ा सा गाढ़ा रखूंगी। और फिर उसके बाद में शुगर स्पन तो आप लोगों को पता ही होगा, जो चीनी के तार होते हैं, गुड़िया बाल जिसे हम बोलते हैं, तो वो आज हम बनाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और आज मेरे पास ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है। इंस्टेंट रबड़ी के इंग्रेडिएंट्स हैं ये मेरे पास अमूल मिल्क है और शुगर है, अमूल क्रीम है, इलायची है मेरे पास पिसी हुई, ब्रेड क्रम्स हैं और अमूल का कंडेंस मिल्क है मिठाई मेट। तो ये जो ब्रेड क्रम्स हैं हमारे पास, ये मैंने फ्रेश ब्रेड को मिक्सर ग्राइंडर में मैंने पीस लिया, उसके साइड्स निकाल करके और फिर तैयार किए हैं। तो बनाते हैं हमारी इंस्टेंट रबड़ी। ओके, तो इंस्टेंट रबड़ी बनाने के लिए हमें एक वाइड पैन चाहिए, क्योंकि रबड़ी आपने देखा होगा, रबड़ी एक्चुअली दूध का एक फॉर्म है जो दूध को कढ़ा करके बनाया जाता है। तो ये अप्रॉक्स मैंने 1 कप के एक करीब मैंने ये दूध ले लिया है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। दूध को हम बॉईल करेंगे और इसे रिड्यूस करेंगे, और एक बार ये बॉईल हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स हमें फ्रेश ही लेने हैं। फ्रेश ब्रेड को आप मिक्सी में चलाएंगे उसके साइड्स निकाल करके। तो ये 1 कप अमूल मिल्क में मैं डालने वाली हूँ 1 पीस ब्रेड का। और आप लोग सब सोच रहे होंगे कि रबड़ी में ब्रेड मतलब कैसा टेस्ट आएगा। एक बार आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, बिल्कुल बहुत ही लाजवाब बनती है रबड़ी। और आप बिल्कुल किसी को खिलाएंगे या खुद भी खाएंगे तो बिल्कुल मेकआउट नहीं कर पाएंगे कि ये एक्चुअली में इंस्टेंट रबड़ी है या फिर ये बिल्कुल दूध को रिड्यूस करके और फिर बनाई हुई रबड़ी है। तो वाइड पैन में इसे बनाने का यही मेन मोटो है कि जो दूध है वो बहुत जल्दी कढ़ के और फिर उसके बाद में रिड्यूस हो जाता है। दूध को बॉईल आने का हम वेट करेंगे। हेलो 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 एवरीवन। ठीक है, अभी इस रबड़ी के अंदर हम बहुत सारे हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं आपकी अपनी पसंद के हिसाब से।
आप चाहें तो इस रबड़ी के अंदर कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं इसे ठंडा होने के बाद में। तो कोई भी पाइनएप्पल रबड़ी बना सकते हैं या फिर एप्पल रबड़ी बना सकते हैं, किसी भी तरीके का फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बॉईल आना चालू हो गया दूध के अंदर। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हमारे ब्रेड क्रम्स, जो फ्रेश ब्रेड से मैंने बनाए हैं। पूरा एक ब्रेड का मैंने क्रम मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे हम जल्दी से चला लेंगे। आपको बस ये देखना है कि कोई भी किसी भी तरीके के लम्प्स ना आए इसके अंदर। ये मेरे पास अमूल मिठाई मेट है, तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। देखिए शुगर का इसके अंदर बहुत ही कम रोल है, क्योंकि कंडेंस मिल्क में भी शुगर रहता है, तो इसलिए मैं सिर्फ एक छोटा चम्मच शुगर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। वैसे भी हमारे मालपुआ बॉल्स जो है वो चाशनी में डिप होने वाले हैं, तो अंदर भी फिलिंग रहेगी और चाशनी में भी डिप करेंगे तो डबल मीठा हो जाएगा। ये अभी थोड़ी सी देर में ये जो हमारी रबड़ी है ये थिक होने लग जाएगी। अमूल गोल्ड हमने इसमें यूज़ किया है। आप जब भी रबड़ी बनाएं तो फुल क्रीम मिल्क का ही यूज़ करें। ये 1 कप मैंने मिल्क लिया है, उसमें 1 मैंने ब्रेड का क्रम्ब डाला है और मिठाई में जो है वो मैंने 1/4 कप अप्रॉक्स 1/4 कप मैंने ऐड किया है इसमें। सिंगल ब्रेड स्लाइस, यस, क्योंकि ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा आपको बनाना है तो इसको ही आप डबल कर लीजिए। ठीक है, अब आपको ये पता ही है कि हमें मालपुए के अंदर फिल करना है इसको। मालपुआ एक्चुअली क्या हमारी कंट्री में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, अलग अलग जगहों पर। तो जैसे हम फ्लैट भी खाते हैं, मालपुए पूड़े भी बनाते हैं मालपुए के। और आज जो है हम वो पूड़े का ही फॉर्म बनाने वाले हैं, इनकी बॉल्स बनाने वाले हैं मालपुए की। श्योर संतोष जी, मैं ज़रूर रेसिपी रिपीट करूँगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है ये। यूजुअली मालपुआ हम लोग फ्लैट ही देखते हैं। अगर आप कॉमनली अगर आप जाएं मालपुए का नाम सुने तो आपको लगेगा कि फ्लैट ही हम लोग खाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप जब इसे ये रेसिपी ट्राई करेंगे और मालपुआ बॉल्स आप बनाएंगे, आपको देखने में ज़रूर लगेगा कि ये कैसा दिख रहा है। मालपुआ अलग होता है, क्योंकि हम लोग खाना जो है वो उसके नाम से जब हम उसे जज करते हैं मालपुआ, तो वो टेक्सचर वैसे ही आएगा मुंह में जब आप वो मालपुआ बॉल डालेंगे। ब्रेड क्रम्स मैंने इसलिए डाले टू थिकन इट अप, क्योंकि ये हम इंस्टेंट रबड़ी बना रहे हैं। अगर हमने एक्चुअल रबड़ी बनानी होती तो इसमें हम नहीं डालते ब्रेड क्रम्स और वो बहुत टाइम टेकन होता। तो ये इंस्टेंट रबड़ी है, कभी आपका मन करे खाने का कि यार आज मुझे रबड़ी खानी है, तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। ये देखिए ये थिक हो गई है रबड़ी हमारी। यस, मैंने आटा ब्रेड यूज करी है इसके अंदर। ये मैंने गैस बंद कर दी है। और ये जो रेसिपी है इसको बनाने के लिए जो हम फिल करेंगे अंदर, उसमें हमें जो ये रबड़ी है इसको कम्प्लीटली ठंडा करना होगा।
ठंडा करना होगा इन द सेंस ऐसे नहीं कि बाहर ही रखे रखे ये ठंडा करना होगा, हमें इसे रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा। तो इसे मैं ठंडा होने के लिए साइड पे रख देती हूँ और हम अपने मालपुए का बैटर तैयार करते हैं। इतने ये जो रबड़ी है हमारी, इसके अंदर जब हम इसे फिल करेंगे, ये कंप्लीटली जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें ठंडा होने के बाद में ये मेरे पास अमूल क्रीम है ये, और ये इलायची पाउडर है। इलायची पाउडर तो मैं अभी 1 पिंच इसके अंदर डाल देती हूँ। इलायची पाउडर भी कम्प्लीटली आप ही के ऊपर है कि अगर आपको पसंद है तो डालिए, अदरवाइज कई लोग नहीं खाते हैं रबड़ी में इलायची। जस्ट अ पिंच मैंने ऐड कर दिया है, और जब ये ठंडा हो जाएगा हम इसमें अमूल क्रीम ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको साइड पे रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। इन दी मीनवाइल हम लोग बैटर अपना तैयार कर लेते हैं। ये मालपुए का जो बैटर है वो तैयार कर लेंगे हम इससे। ये मेरे पास मैदा है, थोड़ा सा दूध है मेरे पास, ये मेरे पास रबड़ी है, ये मैंने पहले ही प्रिपेयर करके रखी हुई थी। ये एक्चुअली ये इंस्टेंट रबड़ी है वो नहीं है, ये मैंने दूध को बिल्कुल रिड्यूस करके, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, दूध को रिड्यूस करके और मैंने इस कंसिस्टेंसी की जो रबड़ी है वो निकाल ली है। अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई है, इसे रेफ्रिजरेट भी नहीं किया मैंने, अदरवाइज ये और थिक हो जाती। बट हमें बहुत थिक नहीं लेनी है, क्योंकि मैदा जब हम इसमें डालेंगे तो हम चाहते हैं कि मैदा के अंदर भी रबड़ी का जो फ्लेवर है वो अच्छे से चला जाए। तो जस्ट दूध को रिड्यूस करके मैंने ये एक कप दूध लिया था, अच्छा जो बड़ा वाला एक बड़ा बाउल होता है दूध का वो लिया था, एंड देन मैंने जब ये हाफ हो गया तो मैंने इसे बाहर निकाल लिया। अब ये जो ठंडी रबड़ी है हमारी वो मैं इस बाउल में डाल देती हूँ। ऐड करूंगी मैं इसमें मैदा, क्वांटिटी मेरी बहुत कम है, तो ये मेरी हाफ कप रबड़ी में मैंने 2 टीस्पून मैदा डाला है। आपको ज़्यादा बनाना है तो आप इसको क्वांटिटी को डबल ट्रिपल जितना आप चाहें उतना बना सकते हैं। तो ये अच्छे से हमें फेंट लेना है इसको। अच्छा, वैसे ये जो बैटर है ना, आप जैसे अभी ये जो इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिख रही है ये तो काफ़ी गाढ़ी है। अगर ये बेसिक वही रेसिपी है, रेसिपी बिल्कुल सेम है ऑथेंटिक जो हम मालपुआ बनाते हैं, जो मालपुआ फ्लैट वाला बनता है जो हम तवी में डालते हैं जिसको, तो ये वही मालपुए का बैटर है, बट ये गाढ़ा कर लिया हमने इसको क्योंकि हमें इसकी बॉल्स बनानी है। अदरवाइज आप इसको पतला ही रखिए। अगर आपको मालपुआ बनाना है फ्लैट वाला, आप इसी रेसिपी को फॉलो कीजिए, इसको पतला रखिए इसकी कंसिस्टेंसी को, और फिर उसके बाद में आप जो तवी आती है फ्लैट वाली, हमारी जो पैन होता है फ्लैट वाला, उसमें आप घी गरम कीजिए और गरम घी में 1-1 स्पून वो पतला वाला बैटर डालेंगे तो आपके फ्लैट वाले मालपुए बनके तैयार हो जाएंगे। एक और डिफरेंस जो है उन मालपुए में और इसमें वो ये होगा कि इसमें हम लोग थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इसे फिल करना है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मालपुआ बॉल्स हैं वो अंदर से हॉलो और ऐसी हो जाए कि अंदर जो जब हम फिलिंग इसमें डालेंगे तो वो एकदम कोने कोने में पहुंचनी चाहिए फिलिंग। बिल्कुल अंकिता जी, जब आप ब्रेड क्रम्स डालेंगे बिल्कुल ये जो हमारी रबड़ी है ये बिल्कुल भी ऐसी टेस्ट नहीं करेगी कि आपको लगेगा नहीं कि ये रबड़ी मतलब इसमें ब्रेड पड़ी हुई है। थैंक्स एवरीवन। तो ये बैटर भी, इसको भी हमें अप्रॉक्स 10 मिनट के अप्रॉक्स हमें रखना पड़ता है। और ये इसमें मैं थोड़ी सी शुगर, ½ टीस्पून के करीब शुगर मैं ऐड करूँगी।
हाफ टी स्पून मैंने इसमें शुगर ऐड किया है। शुगर मैंने इसमें क्यों ऐड किया है, एक तो इसलिए भी ऐड किया है मैंने कि इनकेस अगर आप चाशनी में नहीं डालना चाहते अपने मालपुए बॉल्स को, तो आपको वो हल्का सा मिठास रहे, क्योंकि ऑलरेडी फिलिंग में हमारी मीठा है। तो इनकेस अगर कोई नहीं खाना चाहता है चाशनी वाले मालपुए, तो आप इसी में ही चीनी ऐड कर दीजिए। और दूसरा रीज़न ये भी है कि वो थोड़ा सा मालपुए को क्रिस्प कर देगी। इनकेस आपको लगता है कि आपका जो बैटर है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, तो आप उसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमारा बैटर बहुत ही कम है, तो मैं इसमें 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और एक पिंच, जस्ट अ पिंच बेकिंग सोडा का। टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको शाम को बनाना है। सुबह अगर आप ये बैटर तैयार करके रख लेते हैं, आपको बॉल्स बनानी है मालपुए की, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा के भी ये तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा जो बैटर है रेडी है। ये मैं इतने घी को, ये अमूल घी ले लिया मैंने, तो मैं इसको गरम करने रख देती हूँ। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपी है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये इस तरीके की बॉटल है मेरे पास, स्क्वीजी बॉटल, ताकि जो हमारे बॉल्स हैं वो ऑलमोस्ट एक ही साइज़ के। पाइपिंग बैग में भी आप लोग डाल सकते हैं इसको। इसे भी हमें एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए तो रेस्ट देना ही देना है आपके बैटर को। नहीं, मैंने बैटर में बैटर में जो रबड़ी डाली है उसमें शुगर नहीं डाली थी, बिल्कुल वो फीकी रबड़ी थी। जस्ट मैंने मिल्क को रिड्यूस करके एक रबड़ी कंसिस्टेंसी में निकाल लिया था उसको। सो जितने हमारा घी गरम होता है उतने में, ये स्क्वीजी बॉटल है मेरे पास, मैं उसमें भर लेती हूँ अपने बैटर को। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी ऐसी रहनी चाहिए। यूजुअली जो मार्केट में मालपुए खाते हैं वो उसमें कलर ऐड किया हुआ होता है उन लोगों ने, बट मैंने यहाँ पे कलर नहीं ऐड किया है। चाहे तो आप कलर ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया है यहाँ पर कलर ऐड। मिठाई मेट मालपुआ बैटर में आप पूछ रहे हैं मिठाई मेट हर्षा जी, आप किस में पूछ रहे हैं कि मिठाई मेट यूज कर सकते हैं? अच्छा, रबड़ी में आप पूछ रहे हैं। रबड़ी में हाँ डेफिनेटली आप मिठाई मेट, अगर आपके पास नहीं है तो आप शुगर ऐड कीजिए। थोड़ा सा मैं डाल के देख लेती हूँ, अभी ठंडा ही है और घी हमारा। वैसे ही अभी तो अमूल घी में जब ये बनते हैं ना, मालपुए बनाइए चाहे मालपुआ बॉल्स बनाइए, खुशबू मतलब अभी से ही बहुत बढ़िया आ रही है। ठीक है, तो ये हम थोड़ा दूर दूर हम लोग प्लेस करेंगे इनको। इनका साइज डिपेंड करता है कि आपको कितने बड़े मालपुआ एक्चुअली बनाने हैं।
मुझे तो छोटे छोटे ही पसंद है कि एकदम बस आप बनाओ और सीधा मुंह में गप। ठीक है, ये नीचे आपको लगेगा कि चिपकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जैसे ही सिकेंगे तो नीचे ये चिपकेंगे ही चिपकेंगे, अपने आप ही ये छूट जाएंगे। और ये नीचे जो एक्चुअली में जो नीचे जब ये लग रहे हैं ना, तो नीचे वाले पोर्शन से ही हम जो फिलिंग है हमारी वो वहीं से ही हम फिल करेंगे। वो रबड़ी रबड़ी और ये इसी के सामने, ये देखिए ये अपने आप ही ऊपर आ गए। मीडियम फ्लेम पे हमें इन्हें तलना है। अच्छा, अगर आपको इसका हेल्दी ऑप्शन चाहिए तो आप जो हमारा अप्पा मेकर होता है, अप्पा मेकर में भी आप इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा घी नीचे लगाइए और बैटर पोर कर दीजिए। हाँ, टेक्सचर का तो मैं नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल सेम नहीं आ सकता जैसा डीप फ्राई में आता है, बट हाँ टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आएगा। इसकी प्लेट डेफिनेटली पूजा जी आप कह सकते हैं इंडियन स्टफ डोनट्स बोल सकते हैं आप इनको। हाँ, वो भी आप कर सकते हैं अगर प्रॉपर आपको शेप जैसे भी आपको लगता है कि आपका प्रॉपर शेप जैसे भी आ सकता है, तो आप वही मेथड से पोर कर सकते हैं बैटर अपना। मुझे तो अभी से ही ये देखिए जो अभी हमने बनाए, जो नीचे से आप लग रहे थे ना वो, तो हमें जो अपनी फिलिंग है वो यहीं से ही करनी है, इधर से ही करनी है। ये क्योंकि बीच में से एकदम से बहुत ही पोरस है ये, और फिलिंग आराम से इजीली जब आप करेंगे तो एकदम कोने कोने में जाएगी। मीडियम फ्लेम पे हम इसे बना रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, गुलगुले के जैसे दिख रहे हैं ये। जो बैटर है वो मालपुए का हमने यूज किया इसमें। कई दुकान वाले जो शॉपकीपर्स होते हैं वो रबड़ी की जगह मावा भी यूज करते हैं इसमें। मावे को भी पतला करके दूध में, और फिर उसके बाद में आप उसके अंदर मैदा ऐड करके और फिर इसी तरीके से आप बना सकते हैं अपने मालपुए। ये तो हमने बॉल्स बनाई है। एक ट्विस्ट देने के लिए आप अगर मालपुआ फ्लैट वाले बनाना चाहते हैं तो सेम इसी मेथड से आप फ्लैट मालपुए बना सकते हैं। रेसिपी देखिए मेरा इंस्टा हैंडल, फेसबुक अकाउंट और यूट्यूब चैनल है मसालधानी पाठक की, तो मैं उस पर तो अपलोड करूँगी रेसिपी, और आप दोबारा से इसका रिपीट देख सकते हैं अमूल पेज पे, और मेरे फेसबुक पेज पे भी मसालधानी पाठक की पे भी आप देख सकते हैं। रबड़ी फिल्ड मालपुआ बॉल्स विथ शुगर स्पन। ठीक है, मैंने बहुत छोटे छोटे बनाए क्योंकि मुझे अपनी प्लेटिंग उसी हिसाब से करनी है। आप चाहते हैं तो बड़े भी बना सकते हैं, और बड़े बनाएंगे तो उसमें फिलिंग और भी ज़्यादा अच्छी होगी।
क्रिस्प हो जाने चाहिए, अंदर तक सिक जाने चाहिए। ठीक है, तो अब ये फ्राई हो गए, ये वाला बैच भी मैं निकाल लेती हूँ। और उसके बाद मैं शुगर स्पन बनाने के लिए अपनी शुगर रख दूंगी पैन में। फ्लैट वाला पैन। ठीक है जी, तो ये दो हमारे एलिमेंट्स तो तैयार हो गए हैं। तो अब नहीं, ये बॉटल हटा देना, ये प्लेट हटा देना। ये मैंने शुगर सिरप जो है वो तैयार किया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो ये शुगर सिरप जो है ये मैंने 1 कटोरी चीनी और 3/4 कटोरी पानी वो मैंने डाल के इसको अच्छे से बॉईल कर लिया। इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू का रस और 1 इलायची डाल दी है और इसको मैं अच्छे से बॉईल कर लिया। बट मैंने इसमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनाई है, ये मैंने सिर्फ एक चिपचिपी चाशनी बनाई है ताकि जो रस है वो बॉल्स के अंदर अच्छे से पहुंच जाए। तो हमारी जो हमने जो बनाई थी अपनी रबड़ी, ये रबड़ी हमने जो बनाई थी, ठीक है, मुझे गाढ़ी ही चाहिए क्योंकि मुझे फिल करनी है ये। तो इसके अंदर मैं डालूंगी अमूल क्रीम। अप्रॉक्स 2 टेबलस्पून। ठीक है, अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक बीटर जो होता है हमारा, या फिर ऐसा ये नहीं हाँ बीटर हमारा, हाँ, या फिर ये हैंड बीटर से भी आप अच्छे से इसको थोड़ा सा आपको फ्लफी कर लेना है, और ताकि ये लाइट और फ्लफी हो जाए। ठीक है, बट ये जो प्रोसेस है ये हमें करना है इसके ठंडा होने के बाद। जब ये अच्छे से चिल हो जाए उसके बाद हमें करना है। तो ये मैंने ऑलरेडी चिल करके रखा हुआ था पाइपिंग बैग, और पाइपिंग बैग में मैंने पहले ही भर के रखी हुई है अपनी रबड़ी। ये देखिए, तो ये पाइपिंग बैग में मैंने भर के रखी हुई है ताकि इजीली ये मैं इसको फिल कर सकूं। मैंने एक नोजल लगा लिया है इसमें। ठीक है, एक सेकेंड आना है इधर से। श्योर आशा जी, मैं रिपीट करती हूँ। ईरा मैम, बिल्कुल। वंस आई एम डन, मैं फिर से रिपीट करने वाली हूँ रेसिपी। ये देखिए, मैंने ये पाइपिंग बैग में मैंने भर ली थी और मैंने इसको अच्छे से चिल कर लिया था। तो ये इस तरीके से हार्ड फॉर्म में निकल रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको थोड़ा सा हॉलो करूँगी, पाइपिंग बैग को अंदर डालूंगी और इसको फिल कर दूंगी, और ये बहुत अच्छे से फिल हो जाएंगे अंदर तक। जब आप इनको खाएंगे तो अंदर तक जो हमारी रबड़ी है वो अंदर तक पहुंची हुई होगी। थोड़ा सा प्रेस करेंगे और अंदर तक हमारी जो रबड़ी है। एंड मेक श्योर कि आप इसको ना गरम गरम ही
गरम गरम में ही फिल करें, नहीं तो फिर इनके सौगी होने का डर रहता है। अंदर तक भरिए इसमें। रबड़ी ठंडी होनी चाहिए और मालपुए गर्म होने चाहिए, तो बस इस कॉम्बिनेशन को याद रखेंगे, आसानी से जो आपके मालपुए हैं वो फिल हो जाएंगे। और अंदर से पोरस है तो ये जो रबड़ी है हमारी अंदर तक पहुंचेगी ये। ठीक है, तो ये तो मैंने फिल कर ली है मालपुए बॉल्स हमारी। अब मैं बना लेती हूँ शुगर स्पन अपना, उसके बाद हम करेंगे अब प्लेटिंग। तो ये मैंने 1 कप के करीब जो है शुगर ले ली है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। थोड़ा सा मेल्ट होने के बाद उसके बाद हम इसे चलाएंगे। यूजुअली क्या होता है कि जब आप शुगर डालते ही इसको चला लेते हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेल्ट तो हो ही जाएगी वो शुगर, लेकिन क्या होता है ना कि जब आप इसे डालते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रम्बली हो जाती है और फिर उसे संभालना मुश्किल होता है। तो आप इसे मेल्ट होने दीजिए शुगर को, और उसके बाद में आप इसे चलाइए। मतलब अप्रॉक्स 40-50% के करीब ये जब मेल्ट हो जाए उसके बाद आप इसे चलाइए, तो वो जो क्रम्बल होने की जो पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी और आप इजीली संभाल पाएंगे इसे। रबड़ी क्रीमी इसलिए है क्योंकि उसमें एक तो मैंने अमूल गोल्ड में बनाया है उसको, जो कि फुल क्रीम है, और उसमें मैंने डाला है हमारा अमूल का मिठाई मेट, तो इसीलिए मेरी जो रबड़ी है वो बहुत क्रीमी बनी है। एंड देन ये इंस्टेंट रबड़ी है, तो उसमें हमने ब्रेड क्रम्स को यूज़ किया है, तो उससे वो जल्दी भी बन गई है और क्रीमी भी। आप इसे इन बॉल्स को कम्प्लीटली ऐसे भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्हें चाशनी में डिप करना ही करना है। डेफिनेटली अंकिता जी, मैं जो रिटन रेसिपी है वो मैं अपने पेज पे बिल्कुल भेजने वाली हूँ। तो आप मेरा पेज मसालदानी पाठक की इंस्टा हैंडल, यूट्यूब चैनल, तीनों मेरा इसी नाम से है, फेसबुक पे भी, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और इन फ्यूचर कोई भी जो भी रेसिपीज़ हैं मेरी पहले की भी और अभी की भी, तो आप वो भी उस पर जान सकते हैं, उन्हें भी, उनके बारे में भी। और फर्दर मुझसे कांटेक्ट रखने के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मेरा पेज ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे एंड यूट्यूब। रेसिपी का नाम है रबड़ी फिल्ड मालपुआ बॉल्स। ठीक है, तो ये शुगर हमारी अब होने लगी है मेल्ट। कई लोग शुगर स्पन बनाने के लिए थोड़ा सा पानी भी ऐड करते हैं, तो आप लोग भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 कप में 1 चम्मच पानी ही ऐड करना है शुगर स्पन बनाने के लिए। मेल्ट होना शुरू कर दिया है शुगर ने। चित्रा जी, रेसिपी का नाम है रबड़ी फिल्ड मालपुआ बॉल्स विद शुगर स्पन। क्योंकि इतना सारा इसमें शुगर हो गया तो ज़रूरी नहीं है आप मैं तो क्योंकि जब भी ये बनाती हूँ तो नहीं, यूजुअली मैं डिप करती इसे जो हमारा शुगर सिरप है उसके अंदर, चाशनी में नहीं मैं डिप करती हूँ, बट आप चाहे तो कर सकते हैं अगर ज़्यादा मीठा लाइक करते हैं तो। बट ऐसे ही भी बहुत अच्छी लगती हैं ये।
नहीं, डिपेंड करता है। आप अगर बस जल्दी नहीं चाहिए आपकी शुगर, आप चाहें तो लो पे मीडियम पे कर सकते हैं। लो पे नहीं, आप मीडियम पे रखिए इसको, फ्लेम को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भव्या जी, क्योंकि उससे क्या है कि काली भी नहीं पड़ेगी हमारी शुगर। ये देखिए मेल्ट होने लगी है ये, और हमें इसे तब तक मेल्ट करना है जब तक कि जितने भी इसमें ये शुगर के आपको दाने दिख रहे हैं ये डिज़ोल्व ना हो जाए, ताकि हमारी जो शुगर स्पंज जो हम बना रहे हैं। अच्छा, शुगर बहुत गर्म होती है, इसे बहुत आराम से आप हैंडल कीजिएगा। मैंने अभी इस पॉइंट पर बंद कर दिया है फ्लेम जो है, क्योंकि इसकी हीट में ही जो ये बाकी के जितने भी ग्रैन्यूल्स हैं अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाएंगे। ये एक ऐसी रेसिपी है ना, इसमें आप कोई भी फ्लेवर, किसी भी तरीके का कोई भी फ्रूट, कोई ड्राई फ्रूट जो आप चाहें वो सारे इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये ठंडा हो गया, मतलब ये मेल्ट हो गया अच्छी तरीके से, और ठंडा थोड़ा सा हो जाएगा, उसके बाद हम इसके थ्रेड्स निकालने चालू करेंगे। वंदना जी, शुगर कैरमल हाँ होने के बाद में अभी हम इसके थ्रेड्स निकालेंगे, शुगर स्पन। ठीक है, ये हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए अभी इसमें टाइम है, इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ हाथ से इसे चलाती रहूँगी तो ये ठंडा होता रहेगा। ओके, अभी काफ़ी गर्म है ये, बहुत जल्दी जल्दी इसके, जैसे ये ठंडा होगा बहुत जल्दी जल्दी आपको इसके थ्रेड्स बना के रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये जितना ज़्यादा गर्म रहता है उतना ही जल्दी ये ठंडा भी हो जाता है। चाहे तो आप इसे किसी कोई भी आप ये ले लीजिए इस तरीके का एक बाउल, और इसके ऊपर भी आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी डेजर्ट पे गार्निश कर सकते हैं आप इसको। दिखने में बहुत ही सुंदर और बनाने में बहुत ही आसान। सिर्फ टेम्परेचर को आपको मेंटेन करना है शुगर के। थोड़ा सा ये इस मौसम में, गर्मी में या फिर ये बारिश वाले मौसम में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, स्टिकी होने की वजह से जल्दी मेल्ट भी हो जाता है। तो ये इस तरीके के कुछ मैंने थ्रेड्स निकाल लिए। थोड़े से और बना लेती हूँ मैं।
तो ये मैंने थोड़े से निकाल के और मैंने कलेक्ट कर लिया। और अब मैं अपनी प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आई एम सॉरी मैं पढ़ नहीं पाई होंगी, मीनवाइल मैं ये बना रही थी, तो जो भी होगी हम लास्ट 5 मिनट्स उसके लिए रखेंगे। तो ये मैंने प्लेट ले ली अपनी, और जो ये फ्रेश वाली मैंने रबड़ी बनाई थी, फ्रेश वाली जो मैंने अपनी रबड़ी बनाई थी, जो मैंने रेफ्रिजरेट नहीं करी थी, तो मैं उसको मैंने प्लेट पे रख दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जैसे मैंने बनाया, एंड आई विश कि आप लोग भी ये बना के ज़रूर ट्राई करें एंड डू टैग मी। और ये जो हमने बॉल्स बनाई थी अपनी, इसे मैं शुगर सिरप में आप चाहें तो कर सकते हैं डिप। ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है क्योंकि ये बहुत पोरस होती हैं, एकदम इनमें चाशनी पहुंच जाती है। तो ये मैंने ये इस तरीके से यहाँ प्लेस कर दिया है। दोबारा मैं डाल रही हूँ। हाँ, फिलिंग के साथ ही हमें इसे शुगर सिरप में डालना है और फिर इमिडिएटली निकाल लेना है बाहर। तो ये प्लेस कर लिए मैंने, और ये मैंने कुछ सैफरन के कैवियर बना के रखे हुए थे, तो ये मैं सैफरन कैवियर प्लेस कर रही हूँ। ये यूजुअली एक डिज़र्ट्स में बहुत काम आते हैं, डेकोरेशन के लिए भी, मतलब प्लेटिंग के लिए भी, और खाने में भी अच्छे लगते हैं। और इसी तरीके से मैंने ये वाला नहीं, वो वाला, ये मैंने पिस्ताचियो कैवियर भी बनाया है, तो ये भी मैं कहीं कहीं प्लेस कर दूंगी। बहुत डेलिकेट होते हैं ये, पिस्ताचियो कैवियर और सैफरन कैवियर, ये मैंने प्लेस कर दिए हैं। और ये हमारी शुगर स्पन, हर एक बॉल पे प्लेस कर दिया मैंने, जो हमने अभी शुगर स्पन बनाया है। ये हो गया प्लेस, और ओके, बहुत ज़्यादा निकल रहा है। ये मैंने सैफरन वाटर है, कहीं कहीं मैं इसकी ड्रॉप्स भी डाल देती हूँ। सैफरन भी बहुत अच्छा टेस्ट करता है रबड़ी के साथ। कुछ उसकी थ्रेड्स सैफरन की,
सैफरन हो गया, रोज हो गया, बहुत अच्छा टेस्ट जाता है इसका रबड़ी के साथ। ये थोड़ा सा कैवियर मैं इस पे भी डाल देती हूँ, बहुत डेलिकेट रहता है ये। सो थोड़ा कैवियर, ये हमारा सैफरन वाला एंड पिस्ताचियो कैवियर। ये जो हमारी चिल्ड वाली रबड़ी थी, थोड़ी सी और इसी तरीके से एक प्लेटिंग और कर देती हूँ मैं। ये थोड़ी सी फ्रेश वाली रबड़ी हमारी। और हमारा सैफरन, ये हमारी रबड़ी फिल्ड बॉल्स धीरे से प्लेस करूंगी मैं। ये वाली जो बॉल्स हैं ये मैंने शुगर सिरप में नहीं डिप करी है। एंड देन हमारी चिल्ड रबड़ी, इसके ऊपर ये हमारा कैवियर, और थोड़ा सा शुगर सा। एक लवली एडिबल फ्लावर, तो ये अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, तो सब लोग बहुत अच्छे अभी मैं देख रही थी मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे अच्छे अच्छे मोदक और सब चीज़ें भगवान जी को दे रहे थे, चढ़ा रहे थे। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपनी तरफ से मोदक की जगह रबड़ी फिल्ड मालपुआ बॉल्स प्रेजेंट करूँ। सो आई विश एंड आई होप आप लोगों को ये डिश पसंद आई हो। और अब हम लोग कर सकते हैं, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, मैं हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो शायद मिस कर दी होंगी मैंने। कईयों के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि नहीं आंसर कर पाई होंगी, बट डेफिनेटली मैं ज़रूर आंसर करूंगी अभी ये सेशन ख़त्म होने के बाद में। जो भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग के जो भी क्वेरीज़ हैं, और मुझसे बाद में भी मिलते रहने के लिए और जुड़े रहने के लिए मेरे साथ आप लोग प्लीज़, मेरा फेसबुक पेज है मसालदानी पाठक की,
प्लीज़ वो ज्वाइन ज़रूर कीजिए। इंस्टा हैंडल भी इसी नाम से, यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है। सो मिलते रहेंगे, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे होम, और अमूल के साथ जुड़ के आप बनाते रहिए बढ़िया बढ़िया सी डिशेस, और हम सबको टैग करते रहिए। वंदिता जी, कैवियर की भी मैं रेसिपी आपको अपने पेज पे बता दूंगी। तो मैं एक रिटन रेसिपी या फिर उसका एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जल्दी कैवियर का। ग्रीन, इसमें मैंने ये पिस्ताचियो कैवियर बनाया है, तो ये ग्रीन कलर का पिस्ताचियो कैवियर है। ये बिल्कुल वेज है, टोटली वेज कैवियर है ये। हाँ जी, मैंने जयश्री जी, मैंने जो गैस है वो बंद कर दी थी फ्लेम। जब मेल्ट हो गई थी मेरी शुगर, उसके बाद में मैंने इसको ठंडा होने दिया शुगर को, और फिर उसके बाद में मैंने इसकी थ्रेड्स निकाली। डेफिनेटली मैं अपनी कैवियर की रेसिपी की वीडियो बनाने वाली हूँ, और वो जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अमूल।